नमस्कार दोस्तों, मैं अंगन सिंह। वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टर, जहां मिलते हैं आपको लेटेस्ट एनालिसिस ऑन ग्लोबल बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा इंडिया एंड रशिया आर डेड इकोनॉमीज। साथ ही लग गया है इंडिया के गुड्स पर 25% का हेवी टैरिफ। अभी देखिए, एडिशनल पेनल्टी भी लगा है 25%, यानी 50% टोटल टैरिफ। पर क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी है या पॉलिटिकल अटैक? क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या भारत को प्रेशराइज करने की स्ट्रेटेजी? लेट्स डाइव डीप। देखिए, एक्चुअली व्हाट ट्रम्प डिड एंड सेड, रियलिटी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने फॉर्मली इंडियन गुड्स पर लगाया है 25% का हेवी टैरिफ। ये इंप्लीमेंट होगा आज से, यानी मतलब अगस्त 7 से। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, चाइना पर भी 30% का टैरिफ लगा है। लेकिन चाइना का थोड़ा अलग बात है, 90 डेज का कुछ रिलीफ मिला है, सुनने में आ रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है, बांग्लादेश को सिर्फ 20%, पाकिस्तान को मिला 19%, श्रीलंका 20%, अफगानिस्तान 15% का टैरिफ रेट मिला है। मतलब ये आप सोचिए, जो भारत का नाइबरिंग कंट्री है उसको कितना छूट दिया गया। अभी देखिए, बहुत ही चालाकी से मिस्टर ट्रम्प ने कुछ सेक्टर से, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर, कंप्यूटर्स, ये सब सेक्टर्स को एग्जम्पशन मिल गया। लेकिन टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो आइटम है, कैपिटल गुड्स, इन सब पर फुल 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लग गया। अभी देखिए, बांग्लादेश ऑलरेडी स्टार्टेड मॉकिंग इंडिया। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश ने ऑलरेडी इंडिया को मॉक करना स्टार्ट कर दिया। ये बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनिस, एक नोबेल लॉरिएट। अगर आप सोचेंगे कि एक नोबेल लॉरिएट है, एक एडुकेटेड है, लेकिन इनका सोच देखिए, ये कितना खुद को प्राउड फील कर रहा है कि देखिए हमने बहुत अच्छा डील कर लिया। इंडिया को देखिए, इंडिया इतना बड़ा देश हो कि भी बुरी तरह फेल कर गया, ठीक से डील कर नहीं पाया यूएसए से। मतलब इनका सोच देखिए, जिन देश का जन्म ही हुआ इंडिया के लिए, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। पूरा रेडिकलाइज्ड है, रिलीजियन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं ये लोग, डेवलपमेंट को नहीं। अब इनका पोस्ट एग्जैक्टली इन्होंने कहा क्या देख लीजिए, ठीक है। ये इंडिया रिसीव्ड अ 25% टैरिफ आफ्टर फेलिंग टू रीच अ कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट विद द यूएस। ये लाइन याद रखना, जब सब ठीक ठाक हो जाएगा ना। ये पोस्ट बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर ने किया था, ये याद रखना। बांग्लादेश, पाकिस्तान को थोड़ा मतलब डिस्काउंट मिल गया इंडिया के मुकाबले, तो अभी क्या करें, इंडिया पर फुल 25% का पेनल्टी लग गया। ये क्लियरली टारगेटेड मूव है। अभी समझते इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ, ये स्ट्रैटेजिक प्रेशर है ऑन इंडिया। इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद तो नहीं किया। अभी बीच में फेक न्यूज फैल गया था कि इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, जिसमें ट्रम्प ने भी टिप्पणी कहा था। कुछ वीडियो आए थे कि ट्रम्प ने भी कुछ कह रहा है। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay? लेकिन डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर, इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया। अभी देखिए, ब्रिक्स में इंडिया एक्टिव रोल ले रहा है और चाइना रशिया के साथ इकोनॉमिक जो है अलाइनमेंट बढ़ा रहा है। ट्रम्प को चाहिए था कि भारत अपनी एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए खोले, जो अभी प्रोटेक्टेड है। उनका वोट बैंक, यानी मिस्टर ट्रम्प का वोट बैंक है यूएसए रूरल फार्मर्स, और उनके लिए प्रेशर बनाना था जरूरी। इसीलिए टैरिफ का यूज हुआ एज अ वेपन। देखिए, ब्लैकमेल फॉर स्ट्रेटेजिक गेन, दिस इज नॉट अ फेयर ट्रेड। ट्रम्प चाहते हैं कि भारत अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट्स यूएस के लिए खोले। जब डील नहीं हुआ तो भारत पर टैरिफ डाल दिया गया। क्या ये ग्लोबल बुलिंग नहीं है? अभी समझते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड एमएसएमईज। इंडिया का एक्सपोर्ट 30% तक गिर सकता है। देखिए, $86.5 बिलियन से $60.6 बिलियन तक आ सकते। एमएसएमईज में जॉब कट्स, डिफॉल्ट्स का रिस्क है। बैंक्स ज्यादा कोलेटरल मांगेंगे अभी, और रिस्क अवॉइड करना चाहिए भी बैंक को। एक्चुअली क्या होता है कि नहीं तो बैंक का जो एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सब बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैंक को अभी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है उसमें लोन देना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए बैंक स्क्रूटिनी ज्यादा करेगा, कोलेटरल ज्यादा मांगेगा, ये नॉर्मल बात है। अभी समझते हैं मोस्ट हिट सेक्टर, जैसे कि टेक्सटाइल। इसमें देखिए जो है वेलस्पन इंडिया, केपीआर मिल्स, ये सब इफेक्टेड हो सकता है। होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है। ज्वेलरी में देखिए टाइटन है, वैभव ग्लोबल है। अभी देखिए लेदर
और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेक्टर है इसमें, जो मतलब रिलेटेड, देखिए ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स, मतलब जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, ज्यादातर यूएसए में एक्सपोर्ट करता है, उसमें तो अगर सेल गिरेगा तो इसमें इफेक्ट आएगा ही। देखिए एक तरफ स्लो डाउन, दूसरी तरफ टैरिफ, एमएसएमईज पर डबल प्रेशर आ गया है। जॉब कट्स, लोन डिफॉल्ट्स और बिजनेस बंद होने का रिस्क है। देखिए अब इंडियन स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, इसका करंट एंड फ्यूचर इंपैक्ट हम समझते हैं अभी। देखिए टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.7% से 0.8% तक गिरे। देखिए एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक्स स्टेबल रहे। अभी कुछ स्टॉक्स है जो देखना चाहिए, जैसे कि एसबीआई, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, जिसमें एमएसएमई एक्सपोजर ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, क्योंकि सीधा बात है, अगर ये एमएसएमई जो एक्सपोर्ट डिपेंड, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा यूएसए में करता है, जो बिजनेसेस है, जो एसबीआई, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, जो भी और बैंक से लोन लिया है, ये अगर डिफॉल्ट कर दे तो मतलब ये सब बैंक का रिस्क बढ़ेगा, इसका शेयर गिरेगा। जो डिफेंसिव गेनर्स है, जैसे कि सन फार्मा, एचयूएल, आईटीसी, मतलब डिफेंसिव सेक्टर्स है, लॉन्ग टर्म में री रेटिंग हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। इसीलिए देखिए अभी तो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये टैरिफ लॉन्ग टर्म रहा तो कुछ सेक्टर्स को नया री रेटिंग मिल सकता है और कुछ क्रैश हो सकते हैं। अभी इंडिया स्ट्रेंथ समझते हैं, व्हाई वी आर नॉट डेड इकोनॉमी। ट्रम्प के डेड इकोनॉमी कमेंट को ये डेटा तोड़ता है। देखिए आईएमएफ का प्रोजेक्शन है इंडिया टू ग्रो 6.8% इन एफआई, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26, फर्स्टेस्ट इन G20, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एमिंग $5 ट्रिलियन by 2027। स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें 100+ यूनिकॉर्न्स, एफडीआई इनफ्लोस इन FY25 $85 बिलियन प्लस, स्टॉक मार्केट इन टॉप 5 ग्लोबली बाय मार्केट कैप, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सब एक्सपेंडिंग कर रहा है इंडिया पे। अब एक चीज सोचो, अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसे रेपुटेड कंपनी, अमेरिकन कंपनी इंडिया पे एक्सपेंडिंग क्यों कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग मतलब ये फैक्ट है कि इंडियन इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये एक अच्छी बात है। हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, 65% प्लस ऑफ जीडीपी। ये एक प्रोटेक्शन देता है इंडिया को। अभी पीएलआई स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, सोलर, ईवीज, ये सब तो है ही, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, आधार, ये सब रेगुलेशन भी इंडिया पे हो रहा है अभी, जो इकोनॉमी को ऑब्वियसली बूस्ट करता है। देखिए इंडिया के पास सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड है, ये ट्रम्प भूल गए, इसीलिए डेड इकोनॉमी कहना एक जोक है। मेरे को ऐसा लगता है ट्रम्प ने शायद ये मन से नहीं बोला होगा, क्योंकि देखिए ट्रम्प का भी एक मजबूरी है। ट्रम्प चाह रहा है कि ये एक नेगोशिएशन स्किल, उल्टा सीधा बोलो इंडिया के बारे में, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाओ तो अच्छे बिजनेस डील नेगोशिएट कर पाएंगे यूएसए के फेवर में। ये शायद इसी के पीछे ये सब बात, ये सब पोस्ट, आई थिंक यही मेन कॉज हो सकता है। देखिए अब थोड़ा रशिया के बारे में बात करते। रशिया पे सैंक्शंस लगे, लेकिन उसने अपना पाथ शिफ्ट किया। ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू इंडिया एंड चाइना रख, $600 बिलियन प्लस फॉरेक्स रिजर्व है, नंबर 1 व्हीट एक्सपोर्टर है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल बेस है, यूएसडी डिपेंडेंसी कम कर रहा है रशिया। देखिए रशिया अभी बिजनेस करने का कोशिश कर रहा है रूबेल या रूपी पे, क्योंकि यूएसडी जो यूएस डॉलर है, इसका डिपेंडेंसी कम करने का कोशिश रशिया बहुत दिन से कर रहा है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है, मेरे को ऐसा लगता है कि रशिया ने कभी भी हिस्ट्री उठा कर देख लो, कभी भी भारत को थ्रेट नहीं किया कि आप मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो हम आपको ऑयल नहीं दूंगा, ऑयल में प्राइस बढ़ा दूंगा, ऐसा कभी भी मतलब रशिया ने नहीं कहा। क्योंकि देखिए इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ये पाकिस्तान नहीं है कि मिलिट्री रूलरी डिक्टेटर है जो बोलेगा एक इंसान वही होगा। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जिसमें प्रॉपर डेमोक्रेसी है। तो हमारे ऊपर कोई फॉरेन लीडर बोलेगा हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा है नहीं तो टैक्स, ये थ्रेट है। अगर हिस्ट्री देखेंगे और एक इंडियन जो एज अ सिटीजन देखिएगा कि इंडिया में रशिया के ऊपर एक सेंटिमेंट बहुत दिन से है, क्योंकि रशिया हमारे उस वक्त पर हेल्प किया था जिस टाइम कोई हमारे पास नहीं था। रिसेंटली देखिए ऑलरेडी अजित डोभाल ने रशिया विजिट किया, मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत चल रहा है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्या करना है, क्या मतलब कैसे यूएस डिपेंडेंसी कम करना है, कैसे ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे जो डॉलर का डिपेंडेंसी है, डॉलर का डोमिनेंस है, इसको कम करना है, इसके बारे में बात करना ही होगा। नहीं तो देखिए यूएस इसको ओपनाइज कर रहा है। देखिए वर्ल्ड के टॉप एनर्जी एक्सपोर्टर तो रशिया है, ऑयल, गैस, यूरेनियम में, और
देखिए अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो ऑलवेज रशिया इज अ बेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया। देखिए रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसने अपना ट्रेड साउथ के तरफ घुमा दिया। इंडिया के लिए रशिया अभी भी बेस्ट एनर्जी पार्टनर है। अभी देखिए व्हाई ट्रम्प सेड इट, इसका पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझ। देखिए ट्रम्प चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट को स्ट्रांग बनाए, ब्रिक्स का एक्सपेंशन और इंडिया का नेचुरल स्टैंड उनको इरिटेट करता है। बाइडेन को वीक ऑन ट्रेड दिखाने के लिए ट्रम्प ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। यह सब डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, बट उसका असर इंटरनेशनल रिलेशन पर पड़ रहा है। इंडिया स्टार्टेड डाइवर्सिफाइड ऑयल इंपोर्ट, ये सीधी बात। देखिए ट्रम्प डोमेस्टिक इलेक्शन के लिए ग्लोबल ड्रामा क्रिएट कर रहा है। इसका लॉस इंडिया को भी हो रहा है और यूएस कंज्यूमर को भी हो रहा है। देखिए ये यूएस टैरिफ बैकफायर भी कर सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड सरप्लस में है $40+ बिलियन का। टैरिफ से जो यूएस रिटेलर से कंज्यूमर से ये भी हिट होंगे। ज्वेलरी प्राइस अप होगा, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, और अगर भारत रिटेलिएट करे तो अमेरिकन फार्मर्स, फार्मा कंपनीज को भी इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए टैरिफ अगर परमानेंट रहा तो यूएस के लोग भी महंगाई से परेशान हो सकता है और ट्रम्प के ही वोटर्स को इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। ट्रम्प ने तो लगा दिया 25% और एडिशनल पेनल्टी 25%, लेकिन ये शायद जो एडिशनल पेनल्टी लगाया ये 27 अगस्त को इंपैक्ट करेगा शायद। इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आया तो मैं उस रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए सच बताओ तो इंडिया कभी भी यूएस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस मार्केट इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं खोना चाहते हम। नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। हो सकता है लिमिटेड मार्केट एक्सेस के बदले टैरिफ रोल बैक, सबकी नजर है अभी। जब ये टैरिफ फॉर्मली इंप्लीमेंट होगा, मतलब 27 अगस्त के बाद हम देखेंगे क्या होता है। देखिए भारत और अमेरिका का रिश्ता लिनियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। डील अभी भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चल रहा है अभी इंडिया के अंदर, ये सबसे मेरे को बुरा लगता है, सबसे खराब बात लगता है। सबसे शॉकिंग बात है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इंडिया का मिस्टर राहुल गांधी ने ट्रम्प के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। अभी देखिए 2019 में जब मोदी ट्रम्प क्लोज थे तब राहुल अपोज कर रहे थे। अब जब ट्रम्प भारत को इंसल्ट कर रहा है तो राहुल गांधी उनके साथ है, उनके साइड ले रहा है। ये देश के प्राइड का क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स एक तरफ, देश एक तरफ। देश के खिलाफ किसी फॉरेन लीडर का कमेंट हो तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने गलत मिसाल दी। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए राहुल गांधी एक हार्वर्ड स्कॉलर है, बहुत ही एडुकेटेड लीडर है। तो ये एक ऐसे लीडर अगर ये सब कहे तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि ये जो टाइम है अभी सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। कोई तो सोल्यूशन होगा, उसके तरफ हमको जाना होगा। तो ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों को बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए अब बात करते हैं इस बड़े टैरिफ शॉक का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पर। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का डिप नहीं, बल्कि कुछ सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म रीरेटिंग बन सकता है। जैसे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, ये अंडर प्रेशर रहेगा। एज एन एग्जांपल कहे तो टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर्स गुड, फर्नीचर एक्सपोर्ट्स, इन सभी सेक्टर्स की कंपनी के मार्जिन्स हिट होंगे। देखिए एक्सपेक्टेड है 10 to 15% डाउनसाइड रिस्क इन स्टॉक्स लाइक वेल्सपैन इंडिया, केपीआर मिल्स, वैभव ग्लोबल। ये हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। अगर सेल गिरेगा तो होगा। अभी बैंक्स विद हाई एक्सपोजर टू एमएसएमई लोन्स, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज, ये सब एनपीए रिस्क फेस कर सकता है। अभी स्टॉक्स लाइक एसबीआई, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, इसका जो एनपीए है वो बढ़ सकता है। ये एक्चुअली रिस्क ऑफ क्रेडिट क्वालिटी कंसर्न है। इन Q3 और Q4 रिजल्ट में हम देख पाएंगे। इसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक एंड पोर्ट सेक्टर्स। अभी देखिए पोर्ट ऑपरेटर्स लाइक अदानी पोर्ट्स, गति, ये सब इफेक्टेड हो सकता है, स्पेशली इफ यूएस बाउंड वॉल्यूम्स श्रिंक। हाउएवर लॉन्ग टर्म बुलिशनेस मे रिटर्न इफ रीराउटिंग टू साउथ ईस्ट एशिया किक्स इन। अभी देखिए डिफेंसिव सेक्टर्स में आउट परफॉर्म। जो डिफेंसिव है सेक्टर्स लाइक फार्मा, जिसमें एग्जाम्पशन मिला है, फार्मा, एफएमसीजी एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक लाइक HUL, ITC, Britannia may attract inflows as safe havens. Also, infrastructure and renewable energy stocks might gain traction as government shifts ट्रेड स्ट्रैटेजी। अभी देखिए FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर है
उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए अभी जो FIS का रिएक्शन है, FIS मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, FIS क्या कर सकता है? अभी FIS में एडॉप्ट अ वेट एंड वॉच मोड ड्यू टू ट्रेड टेंशंस। देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी इन निफ्टी एंड सेंसेक्स अंटिल क्लियरिटी इमर्ज ऑन इंडो US ट्रेड टॉक्स। तो दोस्तों ट्रम्प का ये डेड इकोनॉमी कमेंट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक प्रेशर है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग राइजिंग पावर है जिसे किसी भी नैरेटिव से कमजोर नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए या नेगोशिएट? कमेंट्स में लिखिए। लाइक करिए अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा। सब्सक्राइब करिए द जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टर को, जहां हर हफ्ते आपको मिलेगा जियोपॉलिटिक्स और मार्केट का परफेक्ट ब्लेंड। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्टली।